एवरीवन नमस्कार, स्वागत है सभी का संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। फ्रेंड्स, इस पेपर से बाहर कुछ नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इस मॉडल पेपर के अंदर शामिल किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके लिए डाउटफुल क्वेश्चन के अंदर शामिल थे। तो फ्रेंड्स, सभी को संध्या कंप्यूटर की ओर से राम राम, सभी को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से फ्रेंड्स क्वेश्चन इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करने से पूर्व मैं आप सभी को बोल देता हूँ, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक और अन्य सोशल नेटवर्किंग माध्यम से आप शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इस मॉडल पेपर का फ़ायदा उठा सके। फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर को होने वाले RSAT एग्ज़ाम के लिए हम करने जा रहे हैं अंतिम बार। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पर भारी। फ्रेंड्स, तो इसी जोश और जुनून के साथ बढ़ते हैं आगे। तब तक फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान देना है, ग्राम सेवक, पटवार और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले छात्र आप सभी ध्यान देंगे, आपके लिए यह अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। फ्रेंड्स, सभी को ध्यान देना है, ग्राम सेवक, पटवार, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले आपके लिए भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खास तौर पे ये क्वेश्चन मॉडल पेपर जो है ये फ्रेंड्स RSAT 3 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सभी की तरह आज भी हम लाइव आ चुके हैं 9 बजे। फ्रेंड्स, कंप्यूटर विषय की तैयारी करने के लिए रोजाना रात 9 बजे लाइव क्लास होती है। तो आज से ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तुरंत फ्रेंड्स क्लियर किया जा सके। स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है। तब उससे पहले मैं बोल देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से 3.5 घंटे की एक महामैराथन क्लास ली गई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको पूरी की पूरी RSAT का डाउट ही क्लियर करना है तो आज ही चैनल के ऊपर जाइए और महामैराथन क्लास को अवश्य रूप से देखिए ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना हो, ऑल डाउट क्लियर। फ्रेंड्स, नॉन वॉलेटाइल स्मृति है। फ्रेंड्स, ध्यान देना, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। नॉन वॉलेटाइल स्मृति। फ्रेंड्स, मेमोरी के अंदर 2 टाइप से यहाँ पे स्मृति के रूप में देखे जा सकता है। एक मेमोरी तो नॉन वॉलेटाइल होती है और दूसरी होती है वॉलेटाइल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से जल्दी से पहचानना है कि इनमें से कौन सी मेमोरी है जो नॉन वॉलेटाइल के अंदर आएगी। तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, कमेंट का इंतजार है और बिल्कुल यहाँ पे आपको ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आ गई है, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है कि यहाँ पे फ्रेंड्स नॉन वॉलेटाइल जो निम्न में से दे रखा है इनमें से कौन सी हो जाएगी, रोम। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, इनमें से आपको ध्यान देना है, ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, रोम होगी। ये फ्रेंड्स किसका उदाहरण मानी जाएगी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का। फ्रेंड्स, किसका मानी जाएगी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का। पूछा जाता है कि फ्रेंड्स SRAM और DRAM ये क्या है, तो ये दोनों के दोनों रैम के प्रकार है। फ्रेंड्स, ये किसके प्रकार है, रैम के प्रकार है। और रैम फ्रेंड्स एकमात्र ऐसी मेमोरी होती है, कभी भी फ्रेंड्स आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो केवल रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो क्या होती है, वॉलेटाइल होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, रैम ही एक ऐसी मेमोरी होती है जो केवल किसके अंदर आती है, वॉलेटाइल। बाकी रैम को छोड़ के जितनी भी मेमोरियां होती है वो सारी की सारी फ्रेंड्स कौन सी होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये दोनों क्वेश्चन डाउट क्लियर करना है। तो आगे बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के सामने देखेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। HTML। फ्रेंड्स, HTML का उपयोग किसके लिए होता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। पूछा जा रहा है HTML। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको HTML। फ्रेंड्स, इसका ध्यान देना है, पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है फ्रेंड्स, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो फ्रेंड्स किसके लिए निर्माण की जाती है, वेब पेज बनाने में काम आती है। फ्रेंड्स, किसके लिए होगी, वेब पेज के माध्यम से। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा HTML। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट के यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहाँ पे राइट आंसर देंगे।
आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंटरनेट शब्दावली होती है उसमें आईपी। फ्रेंड्स इंटरनेट शब्दावली में आईपी का पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स किसका पूछा जा रहा है? आईपी। तो सभी को ध्यान देना है, आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट, सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। सभी स्टूडेंट राइट कमेंट कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब आपके द्वारा कमेंट राइट आ रही है। एमएस वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है हेडर और फुटर। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है हेडर और फुटर। हेडर और फ्रेंड्स पूछा जा रहा है फुटर। ये हेडर और फुटर होता है, ये दोनों के दोनों फ्रेंड्स कमांड होते हैं। ये किस मेन्यू के अंदर होते हैं? इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, डी पे लिखा हुआ है, इसका ये क्या हो जाएगा? इंसर्ट टैब हो जाएगा। यहाँ पे सभी स्टूडेंट लगभग राइट कमेंट कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट का मैं यहाँ पे नाम देख पा रहा हूँ, कौन कौन कमेंट कर रहा है, बिल्कुल। और बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे राइट कमेंट आ गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अकाउंट पर एक विशेष, यानी एक अकाउंट है, एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है। अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो कंप्यूटर पर लगभग विंडोज 10 की हर सेटिंग तक पहुंच देता है। विंडोज 10 की हर सेटिंग तक पहुंचा देता है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। आपको ध्यान देना है पहली बात तो कि कंप्यूटर के अकाउंट के टाइप्स पूछे जाए तो आपको ध्यान देना है, अकाउंट के दो टाइप्स होते हैं। ये दो किसके टाइप्स होते हैं? कंप्यूटर अकाउंट के प्रकार होते हैं। इनमें से पूछा जा रहा है कि विशेष अकाउंट जो उपयोगकर्ता अकाउंट होता है, कंप्यूटर लगभग विंडोज 10 पर हर सेटिंग तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर आ गए हैं। यहाँ पे बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन से माननीय खोज इंजन हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। खोज इंजन मीन्स आपको ध्यान देना है, बात हो रही है सर्च इंजन के बारे में। आपको ध्यान देना है इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, सर्च इंजन की बात हो रही है तो आपको सभी को ध्यान देना है सर्च इंजन कौन सा है? ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, गूगल, बिंग, याहू, उपरोक्त सभी या ए व बी दोनों? तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल, बिंग और याहू। यानी आपको ध्यान देना है ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिखा हो बी, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछी जा रही है फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है। आपको क्या पूछा जा रहा है? आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज किसकी पूछी जा रही है? फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर फ्रेंड्स होम मेन्यू के अंदर होता है और ये कार्य क्या करता है? पहले से दी हुई फॉर्मेटिंग को अन्य के ऊपर लागू करता है। लेकिन यहाँ पे पूछी गई है शॉर्टकट कीज, तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। यहाँ पे इसकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी। कंट्रोल अल्ट नहीं बोलेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी किसकी हो जाएगी? फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट को यहाँ पे ध्यान देना है। मैं आपकी कमेंट देख पा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टाइप करके उसका कमेंट लिखे ताकि मैं आसानी से समझ सकूँ। एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से, एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमएस पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि पावर पॉइंट में जो होती है स्लाइड, उन स्लाइडों में से किसकी बात कर रहा है? ये वर्तमान स्लाइड की। यानी आप ये बात आपको बोलनी है कि किसकी बात कर रहा है? करंट स्लाइड की। यानी जिस स्लाइड के ऊपर आप वर्तमान में काम कर रहे हो वहां से अगर आपको स्लाइड स्टार्ट करनी है तो आप किसका उपयोग करेंगे? शिफ्ट के साथ में F5।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट के साथ में F5। अगर आपको पूछा जाता है कि शुरुआत से देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो शुरुआत का पूछा जाता तो आप शुरुआत के लिए केवल क्या लिखते F5, लेकिन यहाँ पे पूछा है वर्तमान यानी करंट स्लाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा शिफ्ट के साथ में F5। बहुत ही अच्छा, सभी स्टूडेंट के कमेंट में देख पा रहा हूँ। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जिन फाइलों और फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है। जहाँ पे आपके द्वारा डिलीट की जाती है तो अस्थायी रूप से वापस सेव हो जाती है। बिल्कुल सभी स्टूडेंट की कमेंट आ गई है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रिसाइकल बिन। क्या हो जाएगा, रिसाइकल बिन इज द करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी देखेंगे सभी स्टूडेंट, ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? गूगल, एप्पल, मोजिला फायरफॉक्स या कोई नहीं? तो सभी स्टूडेंट को ध्यान देना, यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है वेब ब्राउजर। जबकि आपको ध्यान देना है गूगल, एप्पल, यहाँ पे आपको ध्यान देना है गूगल किसका प्रकार है? गूगल हो जाएगा सर्च इंजन का प्रकार है, एप्पल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, एक ही ऑप्शन है जिसका राइट आंसर यहाँ पे मिलान खा रहा है, वो हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। आपको ध्यान देना है गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, ये सारे के सारे जो होते हैं सभी किसके उदाहरण हैं? वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। जबकि गूगल, बिंग, याहू ये सर्च इंजन के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना मोजिला फायरफॉक्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग है? मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर किसी फ्रेंड्स को आता है तो जल्दी कमेंट कीजिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शिफ्ट के साथ में अगर F3 दबाते हैं तो क्या विकल्प यहाँ पे लागू होगा? तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्या होगा? एक छवि डालने के लिए, एक नई शीट खोलने के लिए, मौजूदा शीट को सेव करने के लिए या फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो राइट आंसर क्या करेंगे? यहाँ पे फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट राइट कमेंट कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर ये बना है 12वां, ये बना है टॉपिक नंबर 3 से। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, जो तीसरा टॉपिक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित बन गया है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8 या MS विंडोज 9? कमेंट कीजिए। और बिल्कुल कमेंट आ गई है। सभी विद्यार्थी को बेस्ट ऑफ लक, आपकी तैयारी बेहतरीन है। और भी आप अपनी तैयारी को रेगुलर वे से संध्या कंप्यूटर प्लेटफॉर्म के साथ में ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक उच्च लेवल के ऊपर लेके जाइए, ताकि RSIT में पास हो नहीं आप 90 क्रॉस आपका टारगेट होना चाहिए। फ्रेंड्स पास तो हर कोई भी होता है, आप तो वैसे भी फ्रेंड्स 90 से ऊपर बनाओगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके सामने प्लेटफॉर्म ही कौन सा है? संध्या कंप्यूटर सेंटर, एकमात्र विश्वसनीय चैनल जिसके माध्यम से सटीक आपको मॉडल पेपर और सटीक आपको हिंट्स दी जाती है। तो आपको सभी को ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। विंडोज 9 होता है, ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विंडोज XP होता है, विंडोज 7 होता है, विंडोज 8 होता है। आपको ध्यान देना है विंडोज 8 है, इसमें क्या नहीं था फ्रेंड्स? डेस्कटॉप के ऊपर इसमें आपको ध्यान देना है स्टार्ट बटन नहीं होता है। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डेस्कटॉप के ऊपर सबसे स्टार्ट बटन नहीं दिखता है? तो आपको ध्यान देना है क्या हो जाएगा? विंडोज 8। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आप अपनी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के थंबनेल को आसानी से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए खाली जगह में देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइड शो व्यू, रिव्यू, एनिमेशन या स्लाइड शॉर्टर व्यू? तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। बिल्कुल मैं आपके सामने आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ पे आंसर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि ऐसे पावर पॉइंट की स्लाइड होती है,
इसको स्लाइड सॉर्टर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो सभी स्लाइड कैसे हो जाएगी, ऐसे बॉक्स में हो जाएगी। तो आपकी एक ही स्लाइड के अंदर आप इन सभी स्लाइडों को आसानी से देख सके। ये वाला विकल्प किसके लिए होगा, इस स्लाइड सॉर्टर के लिए काम करेगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्काइप क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक नंबर 5 से ये क्वेश्चन बना, टॉपिक नंबर 6 से ये क्वेश्चन बना है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। स्काइप क्या है, क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम या एंटीवायरस सिस्टम। तो आपको ध्यान देना है, ये एक चैटिंग की तरह उपयोग में लिया जाने वाला एक क्या है, एक सोशल, आपको ध्यान देना सोशल नेटवर्किंग के टाइप में आप इसका उपयोग करेंगे स्काइप। आप पे आपको ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम की तरह ये कार्य करता है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है, एंटीवायरस, वायरस, विंडोज डिफेंडर या फायरवॉल। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहाँ पे एंटीवायरस सुरक्षा करता है, विंडोज डिफेंडर भी सुरक्षा करता है, फायरवॉल भी सुरक्षा करता है। हानि कौन पहुंचाएगा, तो सीधा सा आपके सामने ऑप्शन है वायरस। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, लगभग सभी का ये आंसर राइट आ रहा है। मैं सभी स्टूडेंट को बोल देता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर लिख के बाद में उसका आंसर टाइप करें, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में कभी कभार क्या होता है, कोई पीछे चलता है कोई आगे चलता है, तो आप उसका क्वेश्चन नंबर टाइप करके आप उसका आंसर देंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के नाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैम से अधिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, रैम से अधिक उपयोग में की जाने वाली जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल कमेंट आ गई है, सभी की स्टूडेंट की कमेंट आ रही है। आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है, यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सीधा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए पे लिखा हुआ है यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी आपको ध्यान देना है कि इसका क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी होगा। बिल्कुल सभी स्टूडेंट लगभग राइट कमेंट किए, बहुत ही अच्छा। आगे वाला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है। कंप्यूटर के वे डिवाइस जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को दिखाता है, आउटपुट करता है, वो सभी के सभी आउटपुट कहलाएंगे। आपको ध्यान देना, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का पूछा गया है, आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ट्रैक बॉल तो इनपुट होता है, कीबोर्ड इनपुट होता है, वेब कैम ये भी कौन सा होता है, इनपुट होता है। जबकि हेडफोन लिखा हुआ है, हेडफोन क्या होता है, हेडफोन ये हो जाएगा फ्रेंड्स आउटपुट, ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है, खाली प्रेजेंटेशन से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान देना है, खाली प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, डिजाइन टेम्पलेट से बना सकते हैं, यानी सभी से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए। एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, फायरवॉल, एंटीवायरस, कंट्रोल पैनल या कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एंटीवायरस तो होता ही है, सुरक्षा करता ही है, लेकिन आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ ए नंबर पे क्या लिखा हुआ है, फायरवॉल। क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, ए नंबर पे लिखा हुआ है फायरवॉल, और ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बाहर से आने वाले दुर्भावनापूर्ण फाइलों से कंप्यूटर की रक्षा करना, ये किसका कार्य हो जाएगा, फायरवॉल का कार्य हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल का प्रकार आउटलुक 2010 में मेल बॉक्स कंटेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए पे लिखा हुआ TXT, ये तो नोटपैड का हो जाएगा। बी पे लिखा हुआ JPG, ये फाइल का, ये इमेज का हो जाएगा। सी पे लिखा हुआ MP3, ये तो गाने का हो जाएगा, ऑडियो सॉन्ग का हो जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये डी ऑप्शन लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी आपको ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मैक्रो क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MS वर्ड का सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में ये भी एक माना जाता है। मैक्रो का कई बार क्वेश्चन बनता है। तो ए पे लिखा VBA का उपयोग करके दोहराव कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में बनाए गए छोटे प्रोग्राम, उच्च प्रकार के प्रोग्रामिंग भाषा, निम्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। मैक्रो क्या है? तो VBA का उपयोग करके दोहराव कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में बनाए गए क्या है? छोटे प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी विद्यार्थी अच्छे से ध्यान देंगे। यहाँ पे DVD-R का पूरा नाम है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, डिजिटल वीडियो डिस्क रीडेबल, डिजिटल वीडियो डिस्क रीडेबल या कोई नहीं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, जिसके पीछे R लगता है, CD या DVD के पीछे अगर R दिखता है तो केवल सिंगल R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी स्क्रीन के सामने ध्यान देंगे। निम्न में से कौन एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, फोटोशॉप, वर्ड आर्ट या कैलकुलेटर? सभी विद्यार्थियों का राइट होना चाहिए। मैं इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, एकदम से इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS वर्ड हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉपिक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, MS वर्ड का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? रेडू, अंडू, ए और बी दोनों या कोई नहीं? ये भी इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडू। अगर आपको पूछा जाता है इसकी शॉर्टकट कीज बताइए, तो अंडू की शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल के साथ में Z। अगर आपको रेडू का पूछा जाता है तो रेडू की होती है कंट्रोल के साथ में Y। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा? Y। तो Y तो होता है रेडू का और Z होती है अंडू की। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है बी, ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। EPDS प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम बताइए। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, जो हमारे सेंटर से है, आज ही आपको ये क्लास में बताया था कि MSP का पूरा नाम क्या है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, MSP का पूरा नाम होता है, जो EPDS प्रणाली होती है उसमें जो उचित कम दर पे जो आपको वस्तुएं प्रदान की जाती है, तो उचित कम दर का मतलब हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी स्टूडेंट की कमेंट देख पा रहा हूँ, हालांकि मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारा पूरा का पूरा इस मॉडल पेपर के अंदर अच्छे से देना है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए ताकि आपका हौसला और भी बुलंद हो। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधार कार्ड संख्या कितने अंक शामिल होते हैं? आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं? मैं जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन का कमेंट देखना चाहता हूँ। और बिल्कुल
कमेंट आ गए हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12। फ्रेंड्स पूछा जाता है आधार कार्ड किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको ध्यान देना है UI। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्या होगा यहाँ पे, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर पूछा जाता है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो आप ध्यान देना है UIDAI, यानी ये जो संस्था है ये क्या करती है, आधार कार्ड को जारी करती है। और आधार कार्ड के अंदर मतलब कितने मतलब होते हैं, अंक कितने होते हैं, 12, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है, यानी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा कौन सी है, राज ई साइन, ई ज्ञान, ई बाजार या ईमेल। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ई ज्ञान तो होता है ई लर्निंग का उदाहरण। किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कुछ सीख सकते हो ऑनलाइन माध्यम से। ई बाजार होता है फ्रेंड्स, ये राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया किसका प्रकार है, ई कॉमर्स का प्रकार है। किसका प्रकार फ्रेंड्स, ई कॉमर्स का प्रकार है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई साइन, राज ई साइन यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब जारी की गई, अगस्त 2013, अगस्त 2014, अगस्त 2008, अगस्त 2006। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, कमेंट करेंगे, इसका क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट के, आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अगस्त 2014, यानी ऑप्शन नंबर बी है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी विद्यार्थी को ध्यान देंगे, क्रेडिट कार्ड के सामने जो अंक लिखे हुए होते हैं वो कितने होते हैं, 13, 14, 15, 16। बिल्कुल कमेंट आ गई है, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ सभी स्टूडेंट की, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, राइट कमेंट आ गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 16। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एटीएम से एक बार और क्वेश्चन बन गया है, सीवीवी। फ्रेंड्स सीवीवी कोड कितने अक्षरों में होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ये तो सभी को आ जाएगा बिल्कुल। और सीवीवी का यहाँ पे राइट कमेंट आ गया है, सीवीवी कोड कितना होता है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे 3 होता है। लेकिन आपको पूछा जाए कि सीवीवी का पूरा नाम क्या है, सीवीवी का पूरा नाम क्या है, तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। सी का मतलब कार्ड होता है, वी का मतलब क्या होता है, वैलिडेशन, वी का मतलब क्या होता है, वैलिडेशन होता है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एन का वी का मतलब होता है वैल्यू। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, पूरा नाम आ जाए तो कार्ड वैलिडेशन वैल्यू, क्या होगा, कार्ड वैलिडेशन वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवीवी। ये कितने, ये एक सुरक्षित कोड होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 31, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए खाता खोला जाता है, जनधन खाता, बचत खाता, आवर्ती खाता है, चालू खाता। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, बिल्कुल गरीब लोगों की और भी सहायता करने के लिए, उनके वित्तीय कमजोरियों को दूर करने के लिए जनधन खाते की शुरुआत की गई है। किसकी, जनधन खाता। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, मॉडेम किससे जुड़ा होता है, फोन लाइन, मदरबोर्ड, प्रिंटर या प्रोसेसर। तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल कमेंट कर दिए, बिल्कुल वेरी गुड। सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, जो मॉडेम होता है वो किससे जुड़ा होता है, टेलीफोन लाइन होती है। फ्रेंड्स क्या होती है, टेलीफोन की जो लाइन होती है, उसी टेलीफोन की जो केबल होती है, उस केबल से फ्रेंड्स क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेलीफोन केबल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन नंबर 33, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंधित रखता है या किससे संबंध रखता है, मॉडेम, इंटरनेट से, वेबसाइट से या कोई नहीं। कीजिए कमेंट,
बिल्कुल यहाँ पे कमेंट आ गए हैं, अलग अलग कमेंट दिख रहे हैं, बट सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। बिल्कुल राइट कमेंट भी आ रही है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेबसाइट। आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि वेबसाइट में सबसे पहले क्या लगता है, www, और इसी www का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, वर्ल्ड वाइड क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा www का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, सभी विद्यार्थी सामने देखेंगे स्क्रीन के, इनमें से कौन ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, क्रेडिट कार्ड, कैश, इलेक्ट्रॉनिक नगद या डेबिट कार्ड। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी रसगुल्ले यहाँ पे राइट आंसर देंगे इसके। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आ गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। कैश नगद यहाँ पे नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगद होता है, डेबिट कार्ड भी होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अंतिम, सबसे अंतिम क्वेश्चन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का, अंतिम क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी राइट कमेंट करेंगे। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण में इंटरनेट प्रदान करने की तकनीकी इनमें से कौन सी है, ट्रांसमीटर, डायोड, एसएसएल या डीएसएल। बिल्कुल कमेंट आ गए स्टूडेंट के, तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्या हो जाएगा, एक केबल का प्रकार है डीएसएल। इसी डीएसएल का पूरा नाम पूछा जाता है तो आपको ध्यान देना है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डिजिटल, क्या हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर। फ्रेंड थोड़ा ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ये एक केबल है जो टेलीफोन जो होता है, टेलीफोन जो यहाँ पे टावर्स होते हैं, उन टावर्स को मॉडेम तक पहुँचाने का जो कार्य करती है डेटा को, वो कौन सी है, डीएसएल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। तो ये फ्रेंड्स हम आपके लिए लेके आए थे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपको ये एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट फायदा मिलने वाला है। तो कैसा लगा आपको पेपर, ये कमेंट करिए जल्दी से। और सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, कल भी हम इसी टाइम पे मिलेंगे लाइव पेपर के साथ में। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी स्टूडेंट को गुड नाइट।